मरकजी अंजुमन तजरात पाकिस्तान के सदर मोहतरम काशिफ चौधरी साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रात को 3 बजे जिले इंतजामिया इस्लामाबाद पुलिस और सीडीए ने ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बजाय रात को शब खून मारा, ताजरों की दुकानें तोड़ी, बोर्ड तोड़े, शटर तोड़े। और जुल्म ये है कि वो मैडम डॉक्टर सानिया, मैं आज यहाँ उसका नाम लेना चाहता हूँ। मैं बहन बेटियों की इज्जत करने वाला आदमी हूँ, लेकिन मैं आज उसको ये बताना चाहता हूँ कि जब तुम एहसास की रेडियां लगवाने आई थी तो उस वक्त तुम कहाँ थी? मैंने ये कहा था ये सबद रेडियां ना लगवाओ, तो मैडम साहिबा उस वक्त भी आपके पीछे कानून का डंडा था, नहीं ये लगवानी है। अब वो सबद रेडियां तोड़ने भी तुम खुद रात को 3 बजे आई हो। शर्म से इस एसी को डूब के मरना चाहिए। इस एसी को इस शहर के अंदर नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि ये कौन से एसी और इंतजामिया हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ मजिस्ट्रेट साहब खड़े हैं, यहाँ SHO साहब आ गए हैं। ये SHO साहब रात को इस डाके के अंदर शामिल थे। मैं मुजम्मिल कर ये पुलिस ये दुकानें तोड़ने के लिए तो आते हैं, ये जब डाके पड़ते हैं, जब चोरियां होती हैं, तो ये डाकुओं के साथी होते हैं, ये चोरों के पूरे पाकिस्तान के अंदर पुलिस से इजहार यकजहती कर रहे थे कि हमारे 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार पेशावर में बम धमाके में शहीद हो गए। हम इनसे इजहार यकजहती कर रहे थे, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हम कैसे इजहार यकजहती करें कि जब तुम कानून का नाम लेकर ताजरों के पर डाके डालोगे तो फिर हम फूलों के हार पेश नहीं ज़ाब्ते हम नहीं मानते, सारे बोले भाई जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये कहते हैं, मैं इंतजामिया और एजेंसियों को ये बात कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि जो छप्पर लगे हुए हैं ये गैर कानूनी हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये लग रहे थे तो तुम भत्थे क्यों लेके जा रहे थे? नहीं लगे, ये तो कई सालों से लगे हुए हैं, ये रेडियां कई सालों से हैं। जब तुम्हारी जेबें भरते हैं तो तुम खुद लगवाते हो। अब मुझे लगता है कि भत्था नहीं मिला इनको, या आटे का रेट महंगा हो गया है, अब पुराने भत्थे में इनका गुजारा नहीं हो रहा, ये इसलिए आए हैं। महंगाई हो गई है, पुलिस का खर्चा बढ़ गया है, इंतजामिया का खर्चा बढ़ गया है, और सीडीए वो तो काला कुल्लू सेब खाता है, उसका खर्चा और बढ़ गया है। इसलिए ये रात को डाका डालने आए हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमने 2 महीने पहले जब सेंटोरस सील हुआ, DC इस्लामाबाद के साथ बैठकर हमने ये कहा, जिसके अंदर हनीफ अब्बासी साहब मौजूद थे, कि कोई ऑपरेशन नोटिस दिए बगैर नहीं होगा। मैंने रात हनीफ अब्बासी को 3 बजे ये मैसेज भेजा कि मैं पूछना चाहता हूं कि तुम वजीर आजम पाकिस्तान के राइट हैंड हो, तो कहाँ गए तुम्हारे वो वादे और वो बातें? मैंने रात मुस्लिम लीग नून के इस शहर के MNAs, साबिक MNAs, वज़रा को ये सारी कार्रवाई भेजी, उनसे पूछा कि जवाब दो। तुम आटा नहीं दे सकते, तुम सस्ता प्याज और आलू नहीं दे सकते, तुम दाल और चावल नहीं दे सकते,
तुम बिजली और गैस नहीं दे सकते, तो जो गरीब रोजी कमा रहा है उसको तो रोजी कमाने दो, उसको भी रोजी नहीं कमाने देते। इसलिए हम इस वाक़े की मजम्मत करते हुए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हम अभी एक दरखास्त देंगे थाने के अंदर, इसलिए कि ये कहते हैं ये शेड गैर कानूनी है, लेकिन वो तुम्हारी सबज दुकानें वो तो तुम्हारे बाप की हैं, वो बाप की दुकानों को भी तुमने गिराया है। इसलिए हम कानूनी डॉक्यूमेंट्स लगाकर थाने में दरखास्त देंगे और एसएचओ साहब मुझे एफआईआर इस चौक के अंदर चाहिए, इसलिए कि कानूनी चीज को आप नहीं तोड़ सकते और गैर कानूनी को भी रात की तारीकी में चोरी और डाका नहीं डाल सकते। रात को कौन आता है? ये कौन है सारे जो रात को आए? ये डाकू हैं जो रात को आए हैं और इन डाकुओं की सरबराह वो ठिकरी सी कुड़ी है। इन डाकुओं की सरबराह है वो। इस्लामाबाद इंतजामिया मैं उससे पूछना चाहता हूँ, इसी चौक में उससे झगड़ा हुआ था, आपको याद होगा। वो क्या कहती थी? सबज डब्बे लगवाने हैं, इसका भत्ता मेरे घर जाएगा। अब सबज डब्बे तोड़ रही है। शर्म नहीं आती इन अहलकारों को। मैं हमेशा इंतजामिया और पुलिस को कहता हूं, सरकार की टाउटी उतनी करो जितनी बर्दाश्त कर सको, गुलामी करो जितनी तुम्हारे ऊपर अल्लाह का कहर ना नाज़िल हो। ये सरकार की गुलामी में ये बादशाहों को खुश करने के लिए वो काम करते हैं जिससे फिर इस मुल्क की आवाम उसको डाके चोरी के अलावा उसके पास रास्ता कोई नहीं बचता। आप बाइज्जत रिस्क के हलाल नहीं कमाने देंगे तो लोग क्या करेंगे? लोग डाके मारेंगे और डाके नहीं मारने। मैं आपको बताता हूं करना क्या है। ये जब आपसे बदमाशियां करेंगे तो बागैरत आदमी क्या करता है? वो इन हुक्मरानों के शीशे के महलों पे जाके पत्थर मारता है। वो बागैरत आदमी चोरी और डाका नहीं करता, वो इन बदमाशों को ऐवानों से घसीट के बाहर लाता है। मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान सुधारने आया है, ये पाकिस्तान सुधारा है उसने। ये राना सनाउल्लाह साहब और बड़ी मूछें रखी हैं आपने, और तुम्हारी मूछें एक लड़की नीचे करके चली गई है। ओ वजीर दाखिला, ओ वजीर आजम, तुम पेशावर जा रहे हो कि वहां पे बम धमाका हो गया, लोग शहीद हो गए। ये जिनका रिस्क बंद किया है ये भी मुआशी दहशत गर्दी है, ये मुआशी कत्ल है। इसका जिम्मेदार कौन है? हम अपना एहतजाज हमने रिकॉर्ड करवाया है। हम अब दो काम करेंगे, एक थाने के अंदर दरखास्त देंगे एफआईआर के इंदराज की, एक हम इस्लामाबाद इंतजामिया, इस्लामाबाद पुलिस और सीडीए को फरीक बनाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके जाएंगे। हम इनसे पूछेंगे कि कल तुम वो कहाँ है, लाइसेंस मुझे दिखाएं, वो जरा लाइसेंस वाली फाइल मुझे दें। इन सीडीए के बेगैरत अफसरों से ये पूछेंगे
کہ یہ تمہارے باپ کا کاغذ ہے؟ یہ کس کا کاغذ ہے؟ ان کو شرم نہیں آتی؟ کاغذ خود دیتے ہیں، توڑنے بھی خود آتے ہیں۔ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اس کو لے کے جائیں گے، اور ہم آج شام تک 24 گھنٹے کا وقت دیتے ہیں ایف آئی آر کے اندراج کے لیے۔ اگر ایف آئی آر درج نہ ہوئی تو پھر یہ چوک بند نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ کیا کرنا چاہیے؟ ذرا مشورہ دیں۔ اسلام آباد بند کشمیر ہائی وے نہیں، سوموار کے دن ہم چیف کمشنر آفس کا گھیراؤ کریں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ سوموار کے دن چیف کمشنر و چیئرمین سی ڈی اے کے دفتر کا گھیراؤ کریں گے۔ پورے شہر زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد۔ گولی لاٹھی کی سرکار نہیں چلے گی گولی لاٹھی کی سرکار نہیں چلے گی۔ یہ ضابطے ہم نہیں مانتے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ سوموار کے دن کہاں پر ہے چیف کمشنر آفس؟ پتہ ہے آپ کو؟ G11 میں۔ آپ سب نے، آپ کے دوست احباب نے I-10 مرکز بند کریں گے ہم، اور شہر اسلام آباد کی تمام مارکیٹوں سے تاجر کہاں آئیں گے؟ چیف کمشنر آفس اسلام آباد۔ وہیں پہ ڈپٹی کمشنر صاحب کا دفتر ہے، وہیں پہ ایس ایس پی آپریشن کا دفتر ہے۔ ہم پہلے مرحلے میں اس کے باہر بیٹھیں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم تجاوزات کے حامی ہیں۔ ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ سڑکیں، گلیاں، فٹ پاتھ کھلے ہونے چاہیے، لیکن یہ لائسنس تو انہوں نے دیے ہیں، میں نے تو نہیں دیے۔ یہ لائسنس کس نے دیے ہیں؟ سرکار نے دیے ہیں۔ تو پھر جب سرکار لائسنس دیتی ہے تو ذمہ دار بھی سرکار ہے۔ اس کے بھی ابھی 2 لاکھ باقی ہیں۔ اس لیے، اور یہ کیا کیا ہے؟ ان غریبوں سے 2 لاکھ روپیہ، کتنے پیسے دیے ہیں بتائیں ذرا؟ اور یہ ابھی بینکوں کو کیا دیتے ہیں؟ قسطیں۔ اور تمہارا باپ قسطیں دے گا؟ اب ان کی بینک تو ان کے پیچھے جائیں گے۔ 1.5 سال باقی ابھی کس کا؟ کون قسطیں دے گا اس کی؟ یہ ہم جواب لیں گے چیف کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے۔ سوموار کے دن 2 بجے چیف کمشنر آفس کا گھیراؤ ہوگا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور ایسے نہیں آنا ایسے نہیں ہے کہ خود آ جائے۔ آپ کی دکان کے سارے ملازم، آپ کے سارے دوست احباب شہر کی مارکیٹوں میں ہم کال دیں گے، لیکن آپریشن چونکہ یہاں ہوا ہے تو آپ سارے سوموار کے دن 2 بجے چیف کمشنر آفس کا گھیراؤ کریں گے۔ اور ابھی رانا شہباز صاحب، آپ ایک درخواست تھانے میں دیں گے ایف آئی آر کے اندراج کے لیے، اس لیے کہ قانونی چیز پر آپریشن غیر قانونی ہوتا ہے۔ ایف آئی آر کے اندراج کی درخواست دیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے، اور سوموار کے دن چیف کمشنر آفس کا گھیراؤ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ یا کچھ اور کرنا چاہیے بتائیں؟ مطالبے نہیں مانے تو پھر اگلا لاؤ۔ اگر مطالبے، پھر اگلی بات چیف کمشنر آفس کے باہر بیٹھ کے کریں گے، انشاءاللہ یہاں بات نہیں کریں گے۔